हेलो एवरीवन। आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो भी इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया है और आप उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। ये क्रिस्टल अबेंडेंस और ग्रोथ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी एनर्जी है। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। ये क्रिस्टल आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसी के जरिए हम लोग आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल चुना है। तो ये जो क्रिस्टल होता है ये प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस, मनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आप लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो, प्रोफेशनल गोल्स पे वर्क कर रहे हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स हैं, उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग उस पर्सन को विजुलाइज कीजिए। और एक कार्ड जो है अपने आप निकल के आ गया है, 8 ऑफ पेंटेकल्स। उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। नाइन ऑफ कप्स, सन, तो आप लोगों के कार्ड्स देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिला है या फिर वर्क रिलेटेड आप लोगों की मीटिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऑफिस रोमांस की तरफ ये कार्ड इंडिकेट करता है। हो सकता है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन के दौरान, कॉलेज के दौरान भी एक दूसरे से मिलने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप इनसे मिलके बहुत ज्यादा खुश हो, आपके दिल में इनके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्पेशल है। आपको शायद ऐसे लग रहा है कि आप जिसकी तलाश कर रहे थे वो यही है, ऐसा कुछ आप लोगों के दिल में थॉट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये पर्सन की बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और रेडिएंट एनर्जी हो, लोग इन पे फिदा हो जाते हो, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल हो, ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक
सक्सेसफुल एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। या तो ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है या तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस इन फ्यूचर अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक ऐसा इंसान है जो प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करता है, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करने वालों में से नहीं रहेगा। हंसी मजाक करने वाला, इंटरेस्टिंग बातें करने वाला, बातों से दिल जीतने वाला ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। अप्रूवल का या कमिटमेंट का प्रॉब्लम यहाँ पे रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी आप दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश तो बहुत हो, लेकिन अभी इस वक्त किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। एट ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है वो ट्रैवल को इंडिकेट करता है। तो या तो ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है, आप दोनों के बीच में कोई लोकेशन चेंज हुई हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। फोर ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है, यानी आपका एक इमोशनल साइड है और इस इंसान से आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान आपको मेंटल पीस देके जाता है, या फिर आप इन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो, इनकी आपको आदत हो गई हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, जो अगेन प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, प्रोफेशनल गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उस इंसान का ध्यान अभी इस वक्त अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने में लगा है, या फिर कुछ मॉनेटरी गेन से रिलेटेड गोल्स उनके दिमाग में है जिसपे ये वर्क कर रहा हो, काफी हेक्टिक स्केड्यूल इनका हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी है। तो यहाँ पे आप उनको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हो, उनके बिहेवियर में या फिर आपके रिश्ते में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनको मिस कर रहे हो। पहले जैसी बात यहाँ पे नहीं है, कुछ तो चीजें यहाँ पे हुई है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्या चीज हुई है वो देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों के बीच में वो देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स, एम्परर, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे शायद कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, यानी वो आपको पूरी तरीके से ना तो अपना पा रहा है ना आपको छोड़ पा रहा हो, ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस जो भी है इनसे वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये जो वेट है ये इनके किसी कन्फेशन का हो सकता है। ये पर्सन या तो यहाँ पे कन्फेशन नहीं कर रहा हो या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हो, उसकी वजह से आप वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो, या फिर इनकी ऐसी एनर्जी है कि जिनके लाइफ में कोई बेसिक चीज़ों का स्ट्रगल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी पोजीशन या फिर अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान अगर चाहे तो इस रिश्ते के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बट शायद ये कर नहीं पा रहा हो, इसकी वजह से कुछ इश्यूज यहाँ पे आ गए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो अभी इस वक्त, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो या तो ये कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, वैसी पोजीशन में नहीं है, या फिर ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुका है, इसकी वजह से आप इनको मिस कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग भले ही एक दूसरे के लाइफ में हो चाहे नहीं हो, एक दूसरे के बारे में सोचते जरूर हो। ये इंसान भी आपके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि बहुत सारे हिडन इमोशंस यहाँ पे है, यानी वो दिखाते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उनको फर्क पड़ता है।
वो आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं, बट ये जाहिर नहीं होने देते होंगे। न्यूट्रल रिस्पॉन्स या कोल्ड रिस्पॉन्स ये इंसान देता होगा, बट एक्चुअल में ये बहुत कुछ फील करता है और जान के भी अनजाना बना हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। मुझे ऐसे भी लगता है कि ये इंसान जो है वो इंट्यूटिव भी हो सकता है, या आपके दिल में क्या चल रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या कह रहा है, ये बहुत जल्दी समझ जाता हो, या फिर एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, जो आप लोग बिना बोले ही बहुत सारी बातें भी कर लेते हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो किसी तीसरे के आने के वजह से या तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आई है, या फिर ऑलरेडी यहाँ पे दो लोग थे और आप वहाँ पे ऐड हो गए हो, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रही है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई पर्सन या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड कोई सिचुएशन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम कोई स्पेसिफिक गोल्स दिमाग में रखते हैं और सोचते हैं कि ये जब पूरा हो जाएगा तब हम कमिटमेंट देंगे, ऐसा भी हम सोचते रहते हैं। वैसा भी कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया तो है और वो आपको पसंद भी करता है, बट सिचुएशन अभी इस वक्त ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग गुजर रहे हो और ये चीज़ें ठीक होने की वेट कर रहे हो, ऐसे ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका इन्वॉल्वमेंट इनमें ज्यादा है और उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी आपका ध्यान इनके ऊपर और इनका ध्यान अपने किसी प्रोफेशनल गोल्स के ऊपर या फिर अपने किसी कमिटमेंट के ऊपर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस थे वो देख लेते हैं। आप लोगों ने जो स्टार्टिंग में कार्ड्स चुने थे वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी वो आपको कहना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों के बीच में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, वो रिजॉल्व हो सकता है। तो आपने भरोसा बनाए रखना है। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स तो है, बट प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने जैसे है, तो पेशेंस बनाए रखना चाहिए आपने, ये शायद वो आपको कहना चाहते हैं। और आप दोनों मिलके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन इनका साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों के लिए जो दूसरा कार्ड है वो ये है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो ये शायद वो आपको कहना चाहते हैं कि आप जो गिव अप नहीं करते हो या फिर आप जो इनको समझ के लेते हो, जो आपकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस है, वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप जो हार नहीं मानते हो, शायद उसी की वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो फिर से संवर सकती है। हर एक रिलेशनशिप को बहुत सारी कसौटियों पे खरा उतरना पड़ता है और हमारा जज्बा और हमारे एफर्ट्स डिसाइड करते हैं कि वो रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका रोल, मेजर रोल प्ले कर रहा है और आप जो इनके ऊपर गिव अप नहीं करते हो, ये कहीं ना कहीं इनको भी अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान आपको पसंद तो बहुत करता है, लेकिन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फिर भी ये होपफुल है, इस रिश्ते को लेके ये होपफुल है। ये इनको लगता है ऐसे कि यहाँ पे चीजें संवर सकती है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड हो यहाँ पे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये इंसान और ये कनेक्शन थोड़ा सा टाइम चाह रहा है अभी इस वक्त, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप जिस तरीके से चाह रहे हो उस तरीके से चीजें आगे तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन फ्यूचर में कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका दिल ऑलरेडी जानता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आपके दिल में बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम जो जानते हैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। वैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में फंस गए हो, उससे डील कर रहे हो, तब फिर से यहाँ पे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो इंसान आपको घोस्ट कर रहा है अभी इस वक्त, उनकी प्रायोरिटीज में कुछ चेंज आया तो है, बट फ्यूचर में यहाँ पे फिर से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। एम्परर का कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो है, बट रिजॉल्व होने जैसे है, इसलिए हौसला बनाए रखिए। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के प्रॉब्लम्स हो सकता है कि अलग अलग हो, बट रिजॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस फील हो रहा है।
तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी और फ्यूचर एक्शन को आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स है, उसे मैं साइड में रख देती हूँ। इन कार्ड्स को मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है, ये जो क्रिस्टल है ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो सकता है कि अभी इस वक्त आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हो, या फिर खुद को डाउट कर रहे हो, ये चीजें हो सकती है। या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट रहने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं, तभी आप लोग इस क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन हुए हो। अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत करें, उस इंसान के ऊपर फोकस करें जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो। देखते हैं कि उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड सेकेंड कार्ड। थर्ड कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोचता जरूर है। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल रहने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को लेके थोड़े से डाउट में है, या फिर सही गलत के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि आप कहाँ वो कहाँ, कैसे बात आगे बढ़ाए, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो उनका कुछ सेल्फ डाउटिंग बिलीफ सिस्टम मुझे यहाँ पे फील होता है। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स मुझे दिखते हैं, बट शायद यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो उनको रोक रही हो, कुछ कहने से रोक रही हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो कन्फेशन का कार्ड माना जाता है, यानी कुछ एक अपनी फीलिंग्स का इजहार ये इंसान कर सकता है, या फिर करना चाहता है बट कर नहीं पा रहा है, कुछ डाउट्स की वजह से, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से भी ये हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि दो लोग एक दूसरे के लाइफ में टकराते तो है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो जागते हैं बट कह नहीं पाते हैं। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे एक साइलेंट वाली लव स्टोरी या फिर साइलेंट वाली लाइकिंग मुझे दोनों साइड से दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड बंदा हो सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों में से एक पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल, एम्बिशियस, और दूसरा जो है थोड़ा सा ड्रीमी किस्म का, इमोशनल किस्म का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंटेंसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको घोस्ट कर रहे हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेविल का जो कार्ड होता है वो ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक ये ऐसा इंसान है जिसके दिल में जब फीलिंग जागते हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग जागते हैं, फिर ये नापतोल के प्यार नहीं कर पाते हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बट कुछ चीजें हैं जो इनको रोक रही हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके लिए जो फीलिंग जागे है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव वे में नहीं ले पा रहे हो, या फिर अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पा रहे हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये इंसान
कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहा है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने या फिर कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाए। कई बार जब फीलिंग चाहते हैं तब उनको आगे लीड कैसे करना है, ये भी कंफ्यूजन हम में रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा पजल्ड एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी शायद इनको नहीं हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। कई बार हमको कुछ अच्छा तो लगता है बट तुरंत ही हमको सारी क्लैरिटी मिल जाती है, वैसा नहीं होता है। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट्स हमको परेशान कर रहे होते हैं। पहले हम श्योर होना चाहते हैं, फिर हम कुछ कहते हैं। वैसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। जो क्लैरिटी आपको मिल गई है शायद वो क्लैरिटी इनको नहीं मिली हो, थोड़े टाइम के बाद मिलने वाली हो, ये भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ओरिजिनली इनकी पर्सनालिटी तो है बहुत स्ट्रांग, बट अभी इस वक्त थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया हो, या फिर इस रिश्ते की एनर्जी ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट इस रिश्ते के बारे में फील कर रहे हो। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ओवरऑल मुझे इनके लिए ऐसे लगता है कि एक दबंग और डैशिंग पर्सनालिटी तो है, लेकिन बात जब आपकी आती है तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम ये फेस करते हो, ये भी चीजें हो सकती है। शायद अभी इस वक्त ये उतना भी ज्यादा करेजियस फील नहीं कर रहे हो जो होना चाहिए, ये भी एनर्जी हो सकती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आपके लाइफ में आया हो बंदा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। भले ही अभी इस वक्त बहुत सारे डाउट्स इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है या फिर ये जो सिचुएशनशिप है, इसके चांसेस सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफर होने के भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वैसा कुछ ये इंसान आपके बारे में सोचता है, यानी हमेशा के लिए आपका साथ देना चाह रहा है, या फिर आपके साथ फैमिली के बारे में ये सोच रहा हो। मैट्रिमोनियल के जरिए आप लोग मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो भी मैरिज रिलेटेड मीटिंग्स होते हैं उस दौरान आप लोग एक दूसरे से मिले हो, ऐसी भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप इनको क्लिक तो हुए हो, लेकिन आपसे रिलेटेड कुछ एक डाउट इनको परेशान कर रहे हैं। कई बार हमारे दिमाग में कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उसमें 10 पॉइंट्स है तो आप 8 पॉइंट्स में फिट बैठ रहे हो, लेकिन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ एक कंफ्यूजन इनके दिमाग में हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो कुछ तो है जो इनको परेशान कर रहा है। कोई डिसीजन ये इंसान अभी इस वक्त नहीं ले पा रहा है, या फिर बात आगे नहीं बढ़ पा रही हो आप दोनों के बीच में, ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके पास्ट में एक हेवी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और इनकी पास्ट एनर्जीज की वजह से भी इनका प्रेजेंट थोड़ा सा अफेक्ट हो गया है, और वहां पे कुछ चीजें जो है वो ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपनी पास्ट में इन्होंने कोई धोखा खाया हो, या फिर इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। उसकी वजह से इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी हो गए हो, ये भी चीजें यहाँ पे मुझे फील हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और आगे जो है बहुत सारी चीजों में मेजर शिफ्ट आने वाला हो, यही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। वर्ल्ड के कार्ड के बाद लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है जो सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी हो सकता है कि ये आपका क्रश है, इस कनेक्शन ने आपको उतनी भी क्लैरिटी नहीं दी है, बस लाइकिंग ही शुरू की है, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों भी जानते हो कि यहाँ पे जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन या फिर डिवाइन कनेक्शन रहने के चांसेस है, या फिर बहुत ज़्यादा हार्मोनियस कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करते हो, कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में अच्छा है, अच्छे फ्रेंड से अच्छे कलीग होने के चांसेस भी आप लोगों के हो सकते हैं। को वर्कर की एनर्जी भी ये हो सकती है, या फिर प्रोफेशनल बिजनेस पार्टनर्स भी ये रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो पार्टनरशिप तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है। ये जो पार्टनरशिप है ये पर्सनल लेवल की भी हो सकती है, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ये पार्टनरशिप हो सकती है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको शायद कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ रहा है और वो नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनको चुनना पड़ रहा है, आप में या और किसी में, या फिर और कोई प्रायोरिटी सेट करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत जा रही हो,
ये भी चीजें हो सकती है। तो इस रास्ते जाए या उस रास्ते जाए, दिल की सुने कि दिमाग की सुने, ये भी चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ये इंसान खुद से ही लड़ रहा हो, आपके लिए जो फीलिंग जागे है उसकी वजह से ये थोड़ा सा पजल्ड हो गया हो, कंफ्यूज हो गया हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा हो, इसकी वजह से भी एक घुटन वाली एनर्जी ये महसूस कर रहा है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी आप लोगों का जो रिश्ता है वो डेवलपिंग स्टेज में हो सकता है। हो सकता है कि अभी इस वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है, आगे बात बड़ी नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो कार्ड है ये ककून फेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैटरपिलर ककून में जाती है तो सबको लगता है कि उसका लाइफ खत्म हो गया, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वैसा कुछ आपके रिश्ते के लिए भी मुझे समझ आ रहा है। यानी आपको लग रहा है कि बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यानी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ऑब्स्टैकल्स तो है, लेकिन ये रिजॉल्व होने जैसे ऑब्स्टैकल हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आप लोग कनेक्टेड रहे, फिर कांटेक्ट खत्म हो जाए, वापस एक दूसरे के लाइफ में आ जाए। तो एक इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, यानी उन्होंने अपने दिल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल सेट करके रखा है और उसके अंदर ये किसी को आने ही नहीं देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो, प्रिकी हो, अपने इनर सर्कल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ये इंसान हर किसी के साथ कनेक्टेड हो जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा सिलेक्टिव एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है और आपके लिए जो फीलिंग जागे है वो बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पे हो, ये भी चीजें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त यहाँ पे कोई मूवमेंट आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो रेस्टिंग फेज में आपका रिश्ता या फिर डेवलपिंग फेज में आप लोगों का रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक्सटर्नल चेंजेस है, इंटरनल चेंजेस तो मुझे और ही कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनको अभी इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि आप उनके सोलमेट हो, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आपको ये क्लैरिटी मिल गई है, उनको नहीं मिली हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। या फिर उनको वो क्लैरिटी तो मिली है लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। कई बार हम थोड़े से कंफ्यूजन में रहने की वजह से भी हमारे दिल की बातें सुन नहीं पाते हो, वैसा कुछ एनर्जी मुझे अभी इस वक्त आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। तो एक स्टक सिचुएशन में आपका रिश्ता, कनेक्शन या फिर सिचुएशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। ये अनकन्फेस्ड लव के तरफ भी इंडिकेट करता है, यानी लाइकिंग दोनों के तरफ से है, लेकिन ना आप कुछ कह रहे हो ना वो कुछ कह रहे हैं। 2-4 कदम पे आप हो, 2-4 कदम पे ये है, लेकिन ये जो आपके फासले हैं ये आपको बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हो अभी इस वक्त, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने थे वो आप लोगों के मास्टर कार्ड्स देख लेते हैं। यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग, तो आप जानते हो कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। भले ही ये हाइड करते हैं लेकिन इनके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है और आपका गट फीलिंग आपको ऑलरेडी इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ सिग्नल भी दे रहा है। ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कई बार ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, बाहर नहीं आने देता है। इनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी ये हो सकता है या फिर इनकी जो सोच है उसके वजह से भी ये हो सकता है। तो ये इंसान रेस्ट्रिक्टेड तो कर रहा है, सप्रेस्ड एनर्जी में तो है, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो कि ये क्या फील करता है, आपको पसंद करता है, ये एहसास आपको ऑलरेडी हो चुका है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत अच्छा फ्रेंड समझता है। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी एक हार्मोनियस रिश्ता तो है, शायद आप लोगों के बीच में ऑलरेडी फ्रेंडशिप तो है, बट रिलेशनशिप की तरफ आप लोग बड़े नहीं हो। फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में एक थिन लाइन होती है, शायद वो अभी तक आप लोगों ने क्रॉस नहीं की हो, या फिर आपने तो क्रॉस कर ली है, इन्होंने नहीं की हो। ये चीजें हो सकती है। इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप इनको सिर्फ फ्रेंड समझते हो, लेकिन ये मोर देन फ्रेंड वाली एनर्जी है। और इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है, यानी ये इंसान आपको सिर्फ फ्रेंड समझ रहा है लेकिन ये सिर्फ फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड से बढ़ चढ़कर एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है।
ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देता है, यानी इनके कुछ एक्शंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता ही नहीं चलता है कि ये आप में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। कई बार आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये आप में इंटरेस्टेड है, और कई बार आपको ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखा है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो अभी इस वक्त आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उसने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में तो डाल रखा है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन जल्द ही ये कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग ये कुछ कदम भी उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स तो है, क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। क्लैरिटी अगर इन लोगों को आ जाती है तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स दिखेंगे, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कई बार ऐसे होता है कि कोई इंसान हमारे एनर्जी फील्ड के इर्द गिर्द होता है लेकिन हमारे एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाता है। ये उनके या आपके ब्लॉकेजेस के वजह से भी हो सकता है। वैसे ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अनकन्फेस लव या फिर हिडन लव, यानी दिल की गहराइयों से किसी को चाहना लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाना, ये आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आप लोग आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पे उनके साथ बने रह सकते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।